हेलो दोस्तों, यूपी न्यूज 42 में आपका स्वागत है। आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा तरीन और बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में ये भी बताएं कि आप किस जिले या शहर से हैं। यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, लखनऊ सहित कई जिलों में चेतावनी। अमरोहा में जमकर बरसे बादल। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 15 से अधिक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी कर दी है, जिसमें प्रयागराज, कानपुर, मथुरा और अलीगढ़ शामिल हैं। लखनऊ और आसपास के इलाकों में भी हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई। अमरोहा में भारी बारिश से जल भराव हुआ, जिससे किसानों को राहत मिली, क्योंकि आगरा में भी अच्छी बारिश का पूर्व अनुमान है। खत्म हुआ इंतजार, 2 अगस्त को किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपए। देश भर के किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। जून में आने वाली किस्त किसानों को जुलाई में भी नहीं मिली। ऐसे में अब 20वीं किस्त की तारीख को लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। 2 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी किसानों के खाते में 2000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। एटीएम से पैसा निकालोगे तो नई मुसीबत, आरबीआई ने नया नियम किया लागू। नए नियमों के अनुसार अगर आप अपने बैंक के एटीएम से कैश निकालते हैं या बैलेंस चेक करते हैं तो हर महीने 5 बार तक ये सेवा मुफ्त मिलेगी। लेकिन अगर आप मेट्रो शहर में रहते हैं और किसी दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो वहां आपको सिर्फ 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे। वहीं नॉन मेट्रो शहरों में ये लिमिट 5 ट्रांजैक्शन की है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तय सीमा के बाद हर बार एटीएम का इस्तेमाल करने पर अब आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे। एएसपी की पत्नी ने किया सुसाइड, फंदे पर लटकी मिली लाश। पूर्व विधायक ने लगाए दामाद पर गंभीर आरोप। सीआईडी में तैनात एएसपी मुकेश प्रताप सिंह की पत्नी नीतेश कुमारी ने बुधवार को फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। वह लखनऊ पुलिस लाइन स्थित ट्रांजिट हॉस्टल में परिवार के साथ रहती थीं। नीतेश के पिता पूर्व विधायक राकेश बाबू ने दामाद पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। बुलडोजर गरजा तो मच गया हड़कंप, दुकानों को टूटता देख रोने लगी महिलाएं, कहा रोजी रोटी का सहारा छीना। रामपुर के ज्वाला नगर में श्रम विभाग ने आगापुर रोड पर बुलडोजर चलाकर अपनी भूमि को कब्जा मुक्त कराया। दुकानों को ध्वस्त करने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। महिलाएं रोने लगीं क्योंकि उनकी रोजी रोटी छिन गई। श्रम विभाग ने पहले नोटिस जारी किया था, पर लोगों ने जगह खाली नहीं की। बुधवार को एसडीएम और पुलिस बल की मौजूदगी में 21 कब्जों को हटाया गया। बिजली विभाग में संविदा कर्मचारियों की छटनी की जांच, एके शर्मा ने फिर अफसरों को कसा। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने अफसरों से कहा कि कुशल एवं काम करने वाले संविदा कर्मियों की बड़ी संख्या को हाल में निकाल दिया गया है। उनके स्थान पर उनकी जगह पर मनमानी ढंग से नए और अकुशल कर्मी रखे जाएंगे। इसकी समीक्षा कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करें। यूपी बीएड काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू, रैंक की बाध्यता खत्म। 13 अगस्त को होगा सीट आवंटन। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के तहत प्रदेश भर में 2.30 लाख सीटों पर दाखिल के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। काउंसलिंग प्रक्रिया कई चरणों में चलेगी और अंतिम प्रवेश 12 सितंबर तक पूरे किए जाएंगे। योगी सरकार में 16,000 से अधिक परियोजनाओं का धरातल पर आई। अब जेबीसी 5 की तैयारी। योगी सरकार में निवेश के क्षेत्र में कीर्तिमान बनाया है। इस दौरान धरातल पर 16,000 से अधिक परियोजनाएं आ चुकी हैं। अब पंचायती ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी हो रही है। इसका आयोजन नवंबर में होना है। विनिर्माण, सेवा और अब स्थापना क्षेत्रों में सर्वाधिक निवेश हुआ है। प्रयागराज वालों के लिए खुशखबरी, सीएम योगी। प्रयागराज वालों के लिए खुशखबरी, सीएम योगी के दौरे के बाद संगम नगरी को मिली ये बड़ी परियोजनाएं। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा, यमुना और टोंस नदी पर पुलों के निर्माण को मंजूरी दे दी। नैनी में मेमी-रजापुर मार्ग पर फ्लाईओवर बनेगा। करछना क्षेत्र में भी विकास कार्यों को मंजूरी मिली। बैठक में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को सड़कों की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए गए। प्रयागराज के विकास के लिए लगभग 5,500 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पारित हुए हैं।
1 अगस्त से स्कूलों में हो रही पढ़ाई का औचक निरीक्षण करेगी 36 अधिकारियों की टीम। 14 को आएगी रिपोर्ट। प्रदेश के बेसिक व माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों के नामांकन, पठन पाठन, निर्माण समेत विभिन्न योजनाओं की जमीनी हकीकत जांची जाएगी। समग्र शिक्षा के तहत मंडलवार 2-2 कुल 18 मंडलों में 36 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई, जो 1 से 14 अगस्त के बीच स्थलीय निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट देंगे। डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी पर सपा नेताओं का फूटा गुस्सा, मौलाना रशीद को मारा थप्पड़। नोएडा में एक निजी चैनल की डिबेट के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मौलाना रशीद को थप्पड़ मार दिया। आरोप है कि मौलाना ने सांसद डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी की थी। सपा नेताओं का कहना है, कई बार माफी मांगने को कहा गया, लेकिन मौलाना ने नहीं माने। घटना का वीडियो वायरल हो गया है और पार्टी में हलचल तेज हो गई है। सरकार का बड़ा एक्शन, अपात्र किसानों से वसूले 416 करोड़ रुपए। देख लीजिए पीएम किसान योजना का आंकड़ा। सरकार ने अपात्र किसानों को हस्तांतरित की गई राशि की वसूली करने का आदेश जारी कर दिया है। देश भर में अब तक अपात्र लाभार्थियों से 416 करोड़ रुपए की राशि वसूल की जाएगी। नकल के आरोप से परेशान बीटेक छात्रा ने दी जान, भाई की शिकायत पर कॉलेज प्रबंधन व कर्मचारी पर केस। शारदा विश्वविद्यालय के बाद अब GNIOT कॉलेज की बीटेक प्रथम वर्ष की छात्रा ने तनाव में आकर जान दे दी। मंगलवार रात सेक्टर सिग्मा 4 स्थित घर के कमरे में छात्रा खुशबू का शव फंदे से पंखे पर लटका मिला। परिजनों का आरोप लगाया है कि 9 जुलाई को छात्रा नॉलेज पार्क के KCC कॉलेज में परीक्षा देने गई थी, जहां कॉलेज में उस पर नकल करने का झूठा आरोप लगाया गया, जिसके बाद से वह तनाव में थी। योगी सरकार का बड़ा फैसला, इन बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए मिलेंगे 600 रुपए के भत्ता। यूपी सरकार ने परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रहे दिव्यांग छात्रों को लाने व वापस घर ले जाने के लिए 600 रुपए की एक्सपर्ट भत्ता की घोषणा कर दी है। इसकी मदद से दिव्यांग छात्र आसानी से विद्यालय पहुंच सकेंगे। बुलडोजर एक्शन, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक सख्त, सभी कार्यक्रम किए निरस्त। मुरादाबाद में बुलडोजर एक्शन और इससे आहत होकर भाजपा नेता के भाई की आत्महत्या से डिप्टी CM ब्रजेश पाठक सख्त हो गए हैं। उन्होंने मुरादाबाद में अपने सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए। DM और SP से अलग से बात की और कहा, घटना के दोषी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कब होगा पंचायत चुनाव, मंत्री OP राजभर की बातों से हो गया जाहिर। पंचायती राज विभाग ने शासन को सूचित किया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जारी रहेंगी। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण और वार्ड परिसीमन का काम चल रहा है, इसलिए चुनाव समय पर होंगे। नगरीय निकायों के गठन और सीमा विस्तार के कारण चुनाव की तैयारियों को रोकना उचित नहीं है। अगस्त से 56 दिन तक प्रभावित रहेंगी प्रदेश से निकलने वाली 72 ट्रेनें, कई का बदला जाएगा रूट। चारबाग रेलवे स्टेशन पर कॉन्कोर्स की नींव के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया है। इसके चलते 31 जुलाई से अलग अलग तारीखों में गोमती चंडीगढ़ एक्सप्रेस 26 दिनों तक 72 ट्रेनों का संचालन बाधित रहेगा। 60 ट्रेनें चारबाग की जगह ट्रांसपोर्ट नगर ऐशबाग के रास्ते चलाई जाएंगी। 42 ट्रेनें बदले हुए प्लेटफॉर्म पर आएंगी। कई उतरेटिया तक लाई ले जाई जाएंगी। CM योगी पहुंचे प्रयागराज, विकास कार्यों की समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की। विंध्याचल और प्रयागराज मंडल के विकास योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में खासतौर पर CM योगी आदित्यनाथ ने PWD के विकास कार्यों की समीक्षा की। PWD की 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कों की कार्य योजना पर बैठक में चर्चा हुई। MDR, ODR, लिंक रोड, धर्म मार्ग और स्टेट मार्ग पर चर्चा की। आज की खबरों में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए। UP News 42।